हेलो दोस्तों, मैं आपको फाइबर स्कैन मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि फाइबर स्कैन मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद विंडो लोडिंग लेगा एंड देन इसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद हम न्यू वाले पे जाएंगे। न्यू पे जाते ही आपको ओल्ड पेशेंट का डाटा एंड न्यू पेशेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, ओल्ड डाटा को ना देख के न्यू पेशेंट करना है। न्यू पेशेंट करने के बाद इसमें आपको डिस्प्ले में पेशेंट का सारी डिटेल देखने को मिलेगी जो आपको फिलअप करना है। जैसे कि मुझे पेशेंट का नाम डालना है, पेशेंट का नाम क्या है एंड वो मेल है फीमेल है, वो उसकी वेट कितनी है और उसका हाइट कितना है एंड वो कौन से हॉस्पिटल में है। जो इक्विपमेंट जो डाटाज होता है पेशेंट का जो डिस्प्ले में आपको देख रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी होगी जो कंपलसरी होती है। दोस्तों कि जैसे मैंने सारा चीज़ फिलअप कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव ना करके सबसे पहले पेशेंट को लेटाऊंगा। दोस्तों पेशेंट को लेटाने का भी तरीका इसमें अलग होता है। जो पेशेंट का लेग है यानी पाँव पाँव जो है, पाँव एक के ऊपर एक आएगा एंड जो हाथ है, हाथ सर के नीचे आएगा। जिस तरीके से मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मेरा इंजीनियर है लेटा हुआ, उस तरीके से पेशेंट का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब पेशेंट का जो लीवर है दोस्तों, दोस्तों जो पेशेंट का लीवर है, लीवर चेक करेंगे। लीवर चेक करने का मतलब जहाँ पे मुझे प्रोब लगाना है वो डायरेक्शन में चेक करूँगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मोटे होते हैं उनका लीवर थोड़ा आगे होता है, जो पतले होते हैं उनका लीवर थोड़ा नीचे होता है, तो इसलिए ये मैनुअली चेक करना होता है। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं वो ऐसे ही प्रोब लगा के चेक कर देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मेज़र करते हैं लीवर। फिर उसके बाद क्या करना है, पेशेंट पे जेली अप्लाई करना है। दोस्तों जेली का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो पेशेंट के बॉडी एंड जो मशीन है, मशीन का अट्रैक्शन पूरी तरीके से बना रहे, मतलब कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बनी रहे, इसलिए हम जेली का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी जेली का यूज किया जाता है एंड ईसीजी मशीन में भी दोस्तों जेली का यूज किया जाता है। अब जहाँ जहाँ मैंने जेली लगाया है वहाँ से मैं इस पेशेंट का लाइव कैप्चर इमेज करूँगा। उस इमेज को कैप्चर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे फुट स्टेप दिया हुआ है। किसी में हैंड स्टेप भी आता है, बट इस मशीन में फुट स्टेप है। अब देन मैंने सारा डाटा सेव कर दिया। अब मैं पेशेंट के ऊपर इस लीड को अप्लाई करूँगा, मतलब प्रोब को अप्लाई करूँगा। अप्लाई कर रहा हूँ। इस प्रोब को पकड़ने का तरीका भी अलग से अलग है। अगर आप इस प्रोब को ज़्यादा पुश करोगे तो डिस्प्ले पे जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ग्रीन रेड एंड येलो, दोस्तों ये इसी चीज़ की है कि आपने जो प्रोब को प्रॉपर सही तरीके से पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ है। अगर आप उसे ज़्यादा पुश करोगे तो जो ग्रीन वाली लाइन है वो दोस्तों रेड पे चली जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान देना होता है हमें फाइब्रो स्कैन मशीन में। बाकी मैंने अभी कोई लाइव इमेज लिया नहीं है, कैप्चर किया नहीं है फ़ोटोज़, अभी मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। अब देखो ये नीचे तक पहुंचे, फिर हमें ये पैडल से क्लिक करना है, इमेज लेना होता है। पैडल दबाना होता है। इसकी वजह से जो ये फाइल आप फोटो क्लिक करें। इसको लीवर की क्या कंडीशन है। कि दोस्तों इमेज हमें 10-15 क्लिक करना होता है, क्योंकि बाद में हमें मिलाना भी होता है कि इमेज प्रॉपर जो मैंने पिछली बार लिया था जो वैल्यू आई थी वो सेम है कि अलग है। तो बार बार आपको इमेज लेना पड़ सकता है इसमें। चलिए फिर भी सेम डाउन करके देख सकते हो, ये आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर सेव करना हो, पेन ड्राइव से लेके फिर प्रिंट देना हो, वहाँ से पेन ड्राइव लाके लगा सकते हैं। उसके बाद जो जिसमें ना करके फिर प्रिंट कर देना, सीधा प्रिंट हो जाएगा उसमें, और फिर प्रिंट निकाल सकते हैं दूसरे उससे।